देवदेवेश्वर प्रभु महादेव की जय। आप सभी भगवत प्रेमी भगवान शिव के परम भक्त ने नित्य प्रति श्रावण मास में श्रावण मास महात्म्य की कथा तो श्रवण की होगी। साथ ही साथ सावन के अंतिम सोमवार के व्रत की कथा अवश्य सुनिए, क्योंकि सावन में बहुत से भक्त भगवान देव देवेश्वर महादेव की प्रसन्नता के लिए अपने चित्त बुद्धि को भगवान के चरणों में लगाए रखने के लिए, अपनी कामना पूर्ति के लिए सावन के सोमवार का व्रत का संकल्प लेती हैं। तो यदि व्रत कर रहे हैं तो निश्चित है बिना कथा के वह व्रत अधूरा रहता है। सावन के सोमवार के दिन यह कथा बेहद ही महत्वपूर्ण है और बेहद ही पौराणिक खास मानी गई है। मान्यता यह है कि कथा के बिना व्रत अधूरा रहता है, क्योंकि इस कथा का पाठ करना उत्तम माना गया है। इस कथा के पाठ से देव देवेश्वर महादेव अति शीघ्र प्रसन्न होते हैं। देव देवेश्वर महादेव अति शीघ्र प्रसन्न होते हैं और सकल मनोकामना पूर्ण कर देते हैं। बोलिए माँ पार्वती की जय। देखिए, इस सावन के अंतिम सोमवार के दिन सुहागन महिलाएं और कुंवारी कन्याओं के लिए सोमवार का व्रत बहुत ही फलदायी और शुभ माना गया है। मान्यता है कि सावन के सोमवार का व्रत और शिव पूजा से सुहागिन महिलाओं को अखंड सौभाग्यवती तथा कुंवारी कन्याओं को मन चाहे वर की प्राप्ति का आशीर्वाद मिलता है। वही शास्त्रों के अनुसार सावन सोमवार के व्रत में शिव पूजन के साथ व्रत की कथा को सुनना बहुत जरूरी बताया गया है, अन्यथा व्रत का संपूर्ण फल नहीं मिलता। सावन सोमवार के व्रत की कथा बहुत ही खास मानी गई है। वैसे तो सावन में सोमवार 3 प्रकार के होते हैं। एक सोमवार साधारण सोमवार, दूसरा 16 सोमवार, तीसरा सोम प्रदोष। इन तीनों का व्रत बहुत से भक्त संकल्प लेते हैं। सावन का महीना भगवान शिव को बेहद ही प्रिय है, इसलिए इस महीने में भगवान शिव जी की उपासना करना हमारे जीवन में भगवान की कृपा प्राप्त कराता है। शिव जी के भक्त सावन में सोमवार का व्रत रखकर भोलेनाथ की विशेष रूप से पूजन अर्चन करते हैं। इसके अलावा इस दिन सोमवार के व्रत की कथा को बड़े प्रसन्नचित भाव से श्रवण करते हैं। आइए भगवान शिव और माँ पार्वती का ध्यान करते हुए सर्वप्रथम गजानंद गौरी पुत्र गणेश जी के चरणों में नतमस्तक करते हुए कोई विघ्न बाधा कथा के श्रवण में ना आए, ऐसी प्रार्थना करते हुए बोलिए गजानंद गणेश जी महाराज की जय। भक्तों, एक बार माता पार्वती और भगवान भोलेनाथ धरती पर भ्रमण करने की इच्छा से आए और अति रमणीक नगरी के मंदिर में निवास करने लगे। एक समय माता पार्वती और भगवान शिव, भगवान भोलेनाथ और माँ पार्वती चौसर खेलने लगे। उनका मन हुआ कि आइए कुछ खेल खेलते हैं, तो माता पार्वती और भगवान शिव ने चौसर खेलने का निर्णय लिया। उसी समय मंदिर का पुजारी अर्थात ब्राह्मण मंदिर में पूजा करने आया। तब माता पार्वती ने पुजारी से प्रश्न किया, पुजारी जी बताओ, हम इस बाजी में हम दोनों में से कौन जीतेगा। देखिए, माँ और प्रभु महादेव कैसी कौतुक लीला करने के लिए इस भूमंडल पर आए। और देखिए, स्वयं महादेव तीनों कालों के ज्ञाता और माँ आदिशक्ति अम्बा जगदम्बा किस प्रकार ब्राह्मण के धर्म की परीक्षा लेती हैं। देखिए, माता कह रही हैं कि बताइए कि हम दोनों में यह बाजी कौन जीतेगा। देखिए, ब्राह्मण बिना विचारे जल्दी से बोल उठा कि महादेव की जीत होगी। थोड़ी देर में बाजी समाप्त हुई और माता पार्वती जीत गई। माता पार्वती को बहुत गुस्सा आया और ब्राह्मण को झूठ बोलने के अपराध के कारण ब्राह्मण को कोढ़ होने का श्राप माता ने दे दिया।
पुजारी को कष्ट भोगते हुए जब बहुत दिन गुजर गए, तब एक दिन देवलोक की अप्सराएं भगवान शिव जी की पूजा करने के लिए उस समय उसी मंदिर में पधारी जिसमें भगवान आए थे। पुजारी के कोढ़ के कष्ट को देखकर उन्हें दया आई। उन्होंने उससे रोगी होने का कारण पूछा। भक्तों, आप यह कथा भगवान शिव की कथा है, इसे आप आधा अधूरा ना छोड़ें। कथा को संपूर्ण सुनकर भगवान शिव और माँ पार्वती की कृपा प्राप्त करें। पुजारी ने निसंकोच बिना कुछ इधर उधर की सारी बात अप्सराओं को बता दी। वे अप्सराएं बोली, हे पुजारी, अब तुम अधिक दुखी और चिंतित मत होना। श्रावण सोमवार का व्रत भक्ति भाव से करो। अप्सराओं ने पुजारी को विधि बताते हुए सोमवार की भक्ति का सारा विधान बताया और व्रत करने का संपूर्ण विधान भी बता दिया। उन्होंने बताया, साफ वस्त्र पहनो, संध्या व पूजन उपासना के बाद आधा सेर गेहूं का आटा लो और उसके 3 भाग कर लो। घी, गुड़, धूप, दीप, पुंगी फल, बेलपत्र, जनेऊ जोड़ा, चंदन, अक्षत, पुष्प आदि से प्रदोष काल में भगवान शिव जी की पूजा किया करो। उसके बाद तीनों भागों में से एक भाग भगवान शिव को अर्पित कर देना और बाकी 2 भाग शिव जी का प्रसाद समझकर उपस्थित लोगों में बांट देना और आप भी प्रसाद खाकर जाओ, समझ कर खाओ। इस विधि से तुम व्रत करो और जब इस विधि से 16 सोमवार का व्रत करो। 17वें सोमवार को 5 सेर पवित्र गेहूं के आटे की बाटी बनाओ और उसमें घी और गुड़ मिलाकर चूरमा बना डालो। तब भगवान भोलेनाथ को भोग लगाकर भक्ति पूर्वक प्रसाद को बांटो। इसके बाद कुटुंब सहित प्रसाद ले लो। शिव जी की कृपा से तुम्हारी सकल मनोकामना पूर्ण होगी। ऐसा कहकर अप्सराएं स्वर्ग को चली गई। ब्राह्मण ने यथाविधि 16 सोमवार व्रत किया। भगवान शिव की कृपा से रोग से मुक्ति पाकर आनंद से रहने लगा। दोबारा मंदिर में आए भगवान शिव पार्वती। जब कुछ दिन बाद शिव जी और माँ पार्वती उस मंदिर में पुनः पधारे, ब्राह्मण को निरोग देखकर पार्वती ने ब्राह्मण से रोग मुक्त होने का उपाय पूछा। तब ब्राह्मण ने 16 सोमवार के व्रत की कथा सुनाई। पार्वती जी बहुत प्रसन्न हुई। ब्राह्मण से व्रत विधि पूछकर स्वयं भी मां व्रत करने लगी। देखिए, मां पार्वती किस प्रकार से भगवान शिव के निकट रहती हैं और भगवान की महिमा को नहीं जान पाई, यह कथा कह रही है 16 सोमवार के व्रत की। कि माता ने भी ब्राह्मण से पूछा कि इसकी विधि क्या है। तब ब्राह्मण ने 16 सोमवार के व्रत की कथा सुनाई। पार्वती जी बड़ी प्रसन्न हुई और ब्राह्मण से व्रत विधि पूछकर स्वयं पूजन किया। व्रत करने के बाद उनकी मनोकामना पूर्ण हुई और उनके रूठे बेटे स्वामी कार्तिकेय स्वयं माता के आज्ञाकारी बने। कार्तिकेय को अपना यह विचार परिवर्तन का रहस्य जानने की इच्छा हुई। वे माता से बोले, हे माता, आपने ऐसा कौन सा उपाय किया जिससे मेरा मन आपकी ओर आकर्षित हो गया। पार्वती ने भी वही 16 सोमवार के व्रत की कथा को उनको सुना दिया। तब कार्तिकेय जी ने कहा, इस व्रत को मैं भी करूंगा, क्योंकि मेरा प्रिय मित्र ब्राह्मण बहुत दुखी दिल से परदेश गया है। मेरी मिलने की बहुत इच्छा है। कार्तिकेय जी ने भी इस व्रत को किया और उनका प्यारा मित्र मिल गया। मित्र ने इस आकस्मिक मिलन का भेदन पूछा तो कार्तिकेय बोले, हे मित्र, हमने तुम्हारी मिलने की इच्छा करके 16 सोमवार का व्रत किया। अब तो ब्राह्मण मित्र को अपने विवाह की बड़ी चिंता सताने लगी। उसने कार्तिकेय जी से व्रत की विधि क्या है और यथाविध व्रत किया और व्रत के प्रभाव से जब वह किसी कार्य से विदेश गया तो वहां के राजा की लड़की का स्वयंवर था। राजा ने प्रण किया कि जिस राजकुमार के गले में सब प्रकार से श्रृंगारित हाथिनी माला डालेगी,
मैं उसी के साथ अपनी बेटी का विवाह कर दूंगा। तब भगवान शिव की कृपा यदि भक्तों पर हो जाए तो निश्चित है भक्त की सकल मनोकामना पूर्ण हो जाती है। शिव जी की कृपा से वह ब्राह्मण भी उस स्वयंवर को देखने के लिए गया। इच्छा से राज्यसभा में एक ओर जाकर बैठ गया। नियत समय पर हाथिनी आई और उसने जयमाला उस ब्राह्मण के गले में डाल दी। राजा ने अपनी प्रतिज्ञा अनुसार बड़े धूमधाम से अपनी कन्या का विवाह कर उस ब्राह्मण को के साथ करा दिया। ब्राह्मण को बहुत साधन दे वह सम्मान देकर संतुष्ट किया। ब्राह्मण सुंदर राजकन्या पाकर सुख से अपना जीवन व्यतीत करने लगा। एक दिन राजकन्या ने अपने पति से प्रश्न किया, हे प्राणनाथ, आपने ऐसा कौन सा भारी पुण्य किया जिसके प्रभाव से हाथिनी ने सब राजकुमारों को छोड़कर आपको वरण किया। ब्राह्मण बोला, हे प्राणप्रिय, मैंने अपने मित्र स्वामी कार्तिकेय जी के कथानुसार 16 सोमवार का व्रत किया, जिसके प्रभाव से तुम जैसी रूपवान स्त्री मुझे प्राप्त हुई। बोलिए भगवान देव देवेश्वर महादेव की